अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम बच्चों को अपनी हिफाजत में रखे। तो बेटा आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 9th क्लास मैथमेटिक्स के बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल शेयर करने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चंस आपने लाजमी तौर पे याद करके जाने हैं क्योंकि इन सवालात में से आपका पेपर पूछा जाएगा। सो अगर आप लोग चाहते हैं आप लोगों के तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस वाला सारा डब्बा जो है वो कवर अप हो जाए, तो आपने बेटा ये सवाल तैयार करके जाने हैं जो कि अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सो प्लीज़ तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है बेटा, आपने अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो जल्दी लाइक कर दें, और बेटा चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेलेक्ट कर दें। जल्दी से ये तमाम बच्चे दोनों काम कर दें। और चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ पेपर की तरफ, और सवाल देखिएगा कौन से सवाल जो है इस दफ़ा आने जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो बेटा स्क्रीन पे आप लोगों को सवाल दिख रहे हैं, जिस सवाल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसमें आपने ए और बी फाइंड करना है इसका, ठीक है। सिंपल मल्टीप्लाई करना है ए और बी को, ठीक है। आपने सिंपल बेटा इसका ए और बी फाइंड करना है। अगर टाइम है तो बेटा मैं आपको सोल्व भी साथ साथ कर देता, ठीक है। ये देखिए आपने ए और बी फाइंड करना है मल्टीप्लाई करके। पहले ए की कीमत लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन डालेंगे, यहाँ पे आ जाएगी आप लोगों की बी की कीमत। फाइंड दी प्रोडक्ट, इनका आपने बेटा प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट फाइंड करना वही मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है इनको। इंग्लिश मीडियम उर्दू मीडियम दोनों बच्चों को बता रहा हूँ। तो बेटा पहली से दे लेंगे, 1 ज़रब 6 प्लस हो जाएगा 2 ज़रबे 5, ठीक है। तो आप लोगों का ये आंसर बन जाएगा 6 और जमन 10 होके तकरीबन जो है 16 आंसर बन जाएगा। इसी तरह फाइंड ए का मक्ता फाइंड करना है बेटा, ये लामत मक्ते की होती है, ठीक है। मक्ता कैसे फाइंड करते हैं, इससे इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उधर में में माइनस डाल देंगे, ठीक है। जैसे 1 ज़रब 3 है, माइनस आ जाएगा 1 ज़रब -2, ठीक है। तो 1 ज़रब 3 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और 2। तो बेटा आप लोगों का यहाँ से 5 जो है वो आंसर बन जाएगा। फाइंड दी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका बेटा आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से फाइंड करना है, ये वाला a-1, ठीक है। ज़रबी मकूसा आपने फाइंड करना है उर्दू मीडियम वाले बच्चों के लिए। बेटा इसी तरह ये क्वेश्चन है, इसके आपने ए और बी की वैल्यूज जो है यहाँ से फाइंड करनी है, क्या बनती है। मल्टीप्लाई, इनको बेटा मल्टीप्लाई करना वही पहली से दूसरी से, फिर पहली से दूसरी से। आई थिंक ये आप लोगों को आते होंगे। सो मल्टीप्लाई करने हैं जी, ज़रब देनी है। इसके बाद देन फाइंड 2a, मैट्रिक्स 2a फाइंड करना है। मतलब ए वाली वैल्यू को सिंपल आपने जो है वो 2 यहाँ पे लिख के मल्टीप्लाई कर देना, -1 2 और 1, ठीक है। सिंपल आपने ये काम करने हैं, मल्टीप्लाई करना है। वेरीफाई डैट, बेटा बी की वैल्यू ये दी हुई है, बी का ट्रांसपोज लेके फिर उसका ट्रांसपोज आपने लेना है। तो वेरीफाई आपने करना है कि वो आया बी के बराबर आता है या नहीं। फाइंड द डिटर्मिनेंट, इसका बेटा डिटर्मिनेंट मतलब वही मक्ता, ठीक है, ये वाला फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट आप पेपर में ऐसे भी पूछ लेता वो, ठीक है, और साथ लिख भी देता है इंग्लिश में। डिटर्मिनेंट उर्दू में मक्ता लिख के आएगा। ट्रांसपोज निकालना है, इसका ट्रांसपोज निकालना बहुत आसान है। इसका आंसर आ जाएगा 5, 1 और 6, ठीक है। मतलब आपने करना क्या है, जो रो होगी उसको कॉलम में चेंज कर देना, और जो कॉलम होता है आपने उसे रो में चेंज कर देना होता है। इसी तरीके से नेक्स्ट है जी, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें से आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्स इसी साइड पे रहेगा, ये वाली वैल्यू सारी आप उठा के दिला के माइनस डाल के लिख देंगे इस जगह पे, ठीक है। 2 1 3 और -3, ठीक है। इस तरीके से आप लिख के इनको माइनस कर देंगे, पहली में से पहली, दूसरी में से दूसरी। इस दी गिवन मैट्रिक्स सिंगुलर और नॉन, इस मैट्रिक्स को आपने चेक करना है ये सिंगुलर है या नहीं है, ठीक है। इसके लिए आप सिंपल इसका मक्ता फाइंड करेंगे, ये डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। अगर जवाब 0 आता है तो वो सिंगुलर है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स, इनका आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है मैट्रिक्स का। फाइंड इफ़ ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, देन फाइंड 3a - 2b। तो 3a और 2b की जो है आप लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। सिंपल आपने जो है यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करना है। फाइंड दी वैल्यू ऑफ a b c d विच सेटिस्फाई मैट्रिक्स इक्वेशन। आपने यहाँ से ए बी और सी और डी की इक्वेशन जो है यहाँ से फाइंड करनी है, ताकि आपका आंसर ये आई थिंक 1.1 में से आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। यूजिंग द रूल ऑफ एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट का रूल इस्तेमाल करते हुए आपने इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। एवेल्यूएट आयोटा 27 है, इसको बेटा आपने करना है। इसके आप आयोटा
इसको आपने जो है वो 2 की फॉर्म में बदलना होता है। 26 बेटा यहाँ से लैदा कर लेंगे और एक एयोटा बेटा हम लोग यहाँ से लैदा कर लेंगे। सो जो एयोटा 26 है उसको बेटा हम लोग लिखेंगे एयोटा की 2 की 13, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे एयोटा की 2 की 13 और एयोटा। सो एयोटा 2 होता है -1 के बराबर, ठीक है। तो -1 आ जाएगा यहाँ से, एयोटा -1 की 13 करेंगे तो बेटा -1 ही आ जाएगा। इसे एयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करके जब आप लोगों का आंसर भी माइनस एयोटा आ जाएगा। देखिए बहुत आसान सवाल आता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इसमें से आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। जो एयोटा वाले हैं वो आपस में बराबर रख लेने और जो दूसरे हैं वो आपस में आप लोगों ने बराबर रख लेने हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे x + 1 बराबर आएगा 4 के, ठीक है। हम यहाँ से इसको सोल्व कर लेंगे। सो +1 उस तरफ जाके जब -1 हो जाएगा तो x आप लोगों का आ जाएगा 3 यहाँ से, ठीक है। इसी तरह जो एयोटा वाले हैं उनको आपस में हमने बराबर रख लेना है। इसका आ जाएगा -3 एयोटा, एयोटा से कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा y = -3। तो बेटा इसी तरीके से नेक्स्ट सवाल आते हैं आप लोगों के। इसी क्वेश्चन को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करके लिखना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसी तरीके से 5 2 की 3 और तकसीम करना है 5 2 की 3, x की 3 की 2 तकसीम करेंगे हम लोग x की 2 की 3, अयोटा -50, ठीक है। -50 है, इसको भी आपने सेम इसी तरीके से चेंज कर लेना है। 50 को हम लोग लिख लेंगे बेटा, पहले आपने करना है -1 की 50 लैदा कर लेनी है, -1 की 50 लैदा कर लेनी है और एयोटा की आपने 50 जो है लैदा कर लेनी है। -1 की 50 करेंगे तो ये 1 आ जाएगा और एयोटा की 50 को हम लोग लिख लेंगे एयोटा की 25, ठीक है, 25 की 2। तो इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व कर लेंगे। इसे माइनस एयोटा की 8 है, -1 की 8 लैदा कर लेना, एयोटा की 8 लैदा कर लेंगे। सिंप्लीफाई एंड राइट आंसर इन द फॉर्म ऑफ, आंसर इस फॉर्म में लिखना है, सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ ये। तो भाई नेक्स्ट पेपर है, इसको आपने सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेस इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। सिंप्लीफाई, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई में इसे भी आपने सोल्व करना है। जिसके आगे बेटा सिंप्लीफाई लिखा होगा ना, ये हल लिखा होगा, उसको आपने सिंपल सोल्व करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है। इवैल्यूएट इनटू, आपने इसको चेंज करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स log x, ठीक है। यहाँ से आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ a log a = 0.5। फाइंड x log 81 9 = 0। बेटा आपको पता है यहाँ से 81 जो है वो बढ़ा करके लिख देंगे। जो यहाँ पे वैल्यू होती है इसे बढ़ा करके लिखते होते हैं, जो इस साइड पे वैल्यू होती है उसे ऊपर लिख देते होते हैं, जो इस साइड पे वैल्यू होती है उसे हमने इस साइड पे लिख देना है। तो 81 को हम लोग लिख सकते हैं 9 की 2 और x वैसे ही आ जाएगा, तो 9 यहाँ पे अब वैसे ही आ गया, तो 9 9 सेम है तो कट जाएंगे, 2x बराबर आ जाएगा 1 के, ठीक है। तो 1 को हम लिख सकते हैं 2 की 0, तो 2 कट जाएगा, x बराबर आ जाएगा 0 को। इस तरीके से हमने इसको सोल्व करना है। इसी तरह ये क्वेश्चन है नेक्स्ट, इसी तरह बेटा ये क्वेश्चन है, चेंज इन ऑर्डिनरी नोटेशन, आम हालात में से बदलना है, आपने साइंटिफिक में नहीं बदलेंगे, सिंपल फॉर्म में बदलेंगे। इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसी तरह इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, इसी तरह इसमें से x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। आपको बता दिया मैंने कैसे फाइंड करनी है। जो भी यहाँ पे चीज़ लिखी होती है ना छोटी करके, उसे आपने बड़ा करके लिखना है। जो इस साइड पे चीज़ लिखी होगी इस साइड पे, उसे आपने ऊपर ला के लिख देना है। जो यहाँ पे चीज़ लिखी होगी उसे आपने यहाँ पे लिख देना है। और ये वाले पोर्शन मैच करने हैं। जैसे यहाँ पे 9 था, यहाँ पे हमने 9 बनाना था, हमने 9 बना लिया, 81 को लिख लिया 9 की 2। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट चैप्टर्स में से क्वेश्चन है ये वाले, चैप्टर नंबर 4 में से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं ये वाले, ठीक है। तो आप लोग ऐसा करें, सवाल को यहाँ तो स्क्रीन शॉट कर लें या तो बेटा इनको लिख लें कहीं पे, और इन सवाल को आपने याद करके जाना है। इन्हीं में से आपका तकरीबन मोस्टली पेपर जो है वो कवर अप हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से बेटा नेक्स्ट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आता है बेटा ये तमाम के तमाम, ठीक है। ये तरजीह वाले तरीके से करने हैं, कंप्लीट स्क्वायर वाला तरीका, HCF फाइंड करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, तरजीह करनी है, डिटर्मिनेंट निकालना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना है, सिंप्लीफाई, एलसीएम निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है फैक्टराइजेशन के तरीके से सोल्व करना है बेटा। इसको आपने सोल्व द इक्वेशन, इसको आपने सोल्व करना है मोड सिंपल जो है दोनों साइड पे 11 के साथ जो है वो यहाँ पे हम लोग प्लस और -11 लिख देंगे, बाकी सिंपल सेम रहेगा। सोल्व द इक्वेशन, इस इक्वेशन को बेटा हमने सोल्व करना है, सोल्व फॉर एक्स, इसी तरह यहाँ से हमने एक्स फाइंड करना है, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट है तो बेटा आपने ये सारे सवाल जो है नोट डाउन कर लेंगे, या तो इनको कॉपी पे लिख लें, इंशाल्लाह ताला आपका पेपर जो है इसी में से कवर अप हो जाएगा सारा। इसी तरह बेटा ये नेक्स्ट चैप्टर में से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है। डिस्टेंस वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पेपर में,
इसी तरह ये एंगल्स वाला आ गया बेटा। एंगल्स वाला अगर आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ से जो है वो पैथागोरस थ्योरम वाले क्वेश्चन कर लेने हैं। मसला फिथागोरस वाले ये बनते हैं आप लोगों के यहाँ तक। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम बच्चों को पता चल गया होगा कि ये सवालात इस दफ़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा काइंडली प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक लाजमी करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ थ्योरम और लॉन्ग सवालात का गेस्ट पेपर शेयर हो जाएगा विद डेफिनेशन। सो अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी बेस्ट विशेज़ है आप लोगों के लिए, अल्लाह करे कि आप तमाम बच्चे जो है वो बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाएं और आपका ये वाला पेपर भी आसान आए।